हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अपर्णा शर्मा। स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस बीए पार्ट सेकंड प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं में अमेरिका के संविधान का एक संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। अमेरिका के संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया गया है। राज्य की अंतिम शक्ति जनता के हाथों में है, अर्थात वहाँ पे जनता संप्रभु है। अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। कठोर संविधान का पालन किया जाता है क्योंकि वहाँ पे दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से संशोधन होता है। वहाँ का संविधान जटिल संशोधन है, अर्थात संशोधन की प्रक्रिया बहुत जटिल है। अमेरिका के संविधान में कुल 7 अनुच्छेद जो कि 40 पेजों में है, अर्थात अमेरिका का संविधान बहुत संक्षिप्त संविधान है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है तथा अवरोध और संतुलन के साथ शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। दलों का ढीला ढाला संगठन है। अमेरिकी संविधान में प्रारंभ में 13 इकाइयाँ थीं जो अब 50 हो गई हैं। इकाइयों का अर्थ है राज्य। अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, जो कि 22वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार यह व्यवस्था की गई है। अमेरिका में अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जो अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो तथा 14 वर्ष तक या 14 वर्ष से अमेरिका में ही रह रहा हो, दिवालिया अथवा पागल ना हो एवं किसी अपराध के कारण जेल न गया हो। समय के साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि होती जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन देश के वयस्क मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। अमेरिका में अब तक राष्ट्रपति के खिलाफ केवल एक बार महाभियोग लगा है। यदि राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को मतदाताओं का पूर्ण बहुमत प्राप्त ना हो तो प्रतिनिधि सभा प्रथम 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल आजीवन होता है। भारत की राज्यसभा वित्तीय विधेयक को केवल 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है और उसकी स्वीकृति का कोई महत्व नहीं होता है, जबकि अमेरिकी सीनेट की स्वीकृति के बिना वित्तीय विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकता है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष है तथा सीनेट का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, परंतु उसका 1/3 भाग प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाता है। अमेरिका के प्रतिनिधि सदन में कुल 435 सदस्य हैं। प्रतिनिधि सभा का सदस्य होने के लिए जो योग्यताएं हैं वो इस प्रकार है: 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा वो नागरिक 7 वर्षों से अमेरिका में रह रहा हो। सीनेट के सदस्यों के लिए योग्यता है 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा 9 वर्ष से अमेरिका का निवासी हो। वह उस राज्य का निवासी हो जिसका प्रतिनिधित्व वह सीनेट में करना चाहता है। अमेरिका में सीनेट को कानून निर्माण में प्रतिनिधि सभा के समान ही शक्तियां प्राप्त हैं। कार्यपालिका के क्षेत्र में सीनेट की शक्तियां प्रतिनिधि सभा से भी बढ़कर हैं तथा वह राष्ट्रपति पर नियंत्रण स्थापित करती है। अमेरिका में सीनेट राष्ट्रपति पर जांच शक्तियों द्वारा नियंत्रण रखती है। अमेरिका में 2 राजनीतिक दल हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। यह पद अमेरिका में राष्ट्रपति से दूसरे स्थान पर समझा जाता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो स्पीकर राष्ट्रपति पद धारण कर सकता है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 3 की धारा 2 तथा अनुच्छेद 6 की उपधारा 2 के आधार पर न्यायपालिका ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त की है। अमेरिका में प्रथम सदन में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। अमेरिकी संविधान में केवल संघीय सूची का वर्णन है, बाकी सारी शक्तियां राज्यों के पास होती है। अमेरिकी संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन को अपनाया गया है। राज्यों का अपना संविधान होता है। दोहरी नागरिकता, दोहरी सेवा तथा दोहरी न्यायपालिका का प्रावधान है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कांग्रेस लगाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण, संतुलन का सिद्धांत को अपनाया गया है। यहाँ पर युद्ध की घोषणा का कार्य कांग्रेस करती है और सेना का संचालन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु इसकी पुष्टि हेतु सीनेट की 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है।